Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So first of all, tell me कैसे हैं आप सभी, कैसी तैयारी चल रही है सभी की। अभी आप सभी को पता है कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, तो कैसी तैयारी चल रही है सभी की और आप सभी कैसे हैं। ओके सो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में बोल रहे हैं मैम फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल करा दो, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल करा दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल। आपको प्रीलिम्स के पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लगभग किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है ये टाइप। फ्लोर बेस्ड पजल जो एक अलग से फ्लोर बेस्ड पजल होता है वो भी पूछा जाता है। तो आने वाले सेशंस में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये सभी टाइप्स मिलते रहे, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप ये सोचते हो कि अभी पहले प्रीलिम्स है तो सबसे पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, वो पास हुआ वो क्लियर हुआ तो उसके बाद मेंस की करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी को हमेशा साथ में लेकर चलना है। तो मेरी तरफ से क्या कोशिश रहेगी, आपको डेली बेसिस पर प्रीलिम्स का एक सेशन मिलेगा 2 बजे दिन में, ठीक है, और रात को 8 बजे आपको मेंस का सेशन मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर जुड़ जाएं साथ में, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें तो वहां पर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे आज के सेशन में, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल करेंगे और सिलॉग्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। सिलॉग्स पूछा ही जाता है, सिलॉग्स इनइक्वालिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है आपको एग्जाम में ये मिलता है इस फॉर्मेशन में, ठीक है। सिलॉग्स 3 का मिला तो 2 की इनइक्वालिटी, कई बार पूरा 5 नंबर का सिलॉग्स मिल जाता है या 5 नंबर का इनइक्वालिटी मिल जाता है। तो हम लोग सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट ने, मान लो किसी स्टूडेंट को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तैयारी करते हुए, जिसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई विल मेक श्योर दिस, ठीक है। तो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग करने वाले हैं सिलॉग्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब सिलॉग्स के लिए स्टेटमेंट दी गई है आपको, ऑल बी इज सी, ऑल बी इज सी। आपको क्या करना है, बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर। आप पहले खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। और अगर एक बार आपको सिलॉग्स का कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको देरी लगनी भी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। ऑल बी इज सी कहता है, ऑल बी इज सी, तो आपको पता है कि ऑल बी इज सी को किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। ओनली अ फ्यू एफ इज बी, ओनली अ फ्यू एफ इज बी का क्या मतलब है। अब जरा देखो, आपको हमेशा याद रखना है कि ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि आपको सम और सम नोट दोनों को ही साथ में लेकर चलना है। सम और सम नोट दोनों को ही साथ लेकर चलना है। ओनली अ फ्यू एफ इज बी का मतलब है कि सम एफ इज बी, ठीक है, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये भी है सम एफ इज नॉट बी। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंटेशन इन दोनों तरीके से करोगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, गलती नहीं होगी। अगर क्या होता है, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं इससे और सोचते हैं कि कंक्लूजन्स जब आप देखोगे ना उस टाइम पर आप इसको दिमाग में रखोगे और इसको बनाते नहीं है, इसको सम एफ इज नॉट बी को बनाते नहीं है, ठीक है। पर क्या होता है, अभी यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स है, कई बार आपको 3 से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी मिलती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आप भूल जाते हैं कि आपने ओनली अ फ्यू एफ इज बी बनाया है या फिर सिर्फ सम एफ इज बी बनाया है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर एक वो आपको बोले सम एफ इज बी, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ यही बनाना है, यानी कि एफ और बी का कुछ पोर्शन कॉमन दिखाना है। पर अगर वो ओनली अ फ्यू देता है उसमें आपको ये भी कंसिडर करना है और ये भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो अभी उसने आपको बोला है आपको बनाना है ओनली अ फ्यू एफ इज बी, सम एफ इज बी, ठीक है, यानी कि एफ और बी का कुछ पोर्शन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और सम एफ इज नॉट बी भी बनाना, यानी कि एफ का कुछ पोर्शन, ये रहा, कुछ एफ का पोर्शन ऐसा होगा जो इस बी में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है। आगे कहता है नो डी इज एफ, डी और एफ एक दूसरे से बिल्कुल दूर है,
डी और एफ एक दूसरे से बिल्कुल ही दूर हैं, ठीक है, तो ये हमने बना लिया है। अब देखो कंक्लूजन्स में क्या पूछता है, नो डी इज सी, नो डी इज सी पूछता है। डी आपका कहाँ है, यहां पर है, और सी आपका यहां पर है, तो नो डी इज सी, डी और सी के बीच में इनकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नो का मतलब है कि डी और सी आपस में एक दूसरे से दूर है, तो क्या कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप, देखो अगर ये सही होना होता ना, नो डी इज सी सही कब होता, जब आपको ऐसा ऐसा सीधा सीधा दिखाई देता, ऐसा दिखाई देता तो ये क्या होता, बिल्कुल सही होता। पर क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा गलत, ठीक है। अब एक और चीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, देखो मैं जब भी सिलॉग्स कराती हूँ, मेरे जो प्रीवियस सेशंस होंगे ना वहां पर भी आपको मिलेगा, मेरा एक तरीका है कॉन्सेप्ट्स को कराने का। मैं 3 तरीकों से डिवाइड करती हूँ सिलॉग्स को जब हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से, एक होता है कि कोई चीज 100% ट्रू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना है, इसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। पॉसिबिलिटी वाला जो केस होता है वो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। एक होता है कोई चीज 100% सही होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रू है, ठीक है, यानी कि फॉलो करता है। और एक चीज होती है जो कि 100% फॉल्स होता है, यानी कि हम बोलते हैं डज नॉट फॉलो, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, सेकंड फॉलो नहीं करता है, बोथ फॉलो नहीं करते हैं, इस तरीके से। और एक होता है आपका गलत तो होता है, ठीक है, नॉट फॉलो में कंसिडर किया जाता है, पर वो क्या होता है, पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स होता है, यानी कि उसका 100% नहीं पता होता, इसको हम बोलते हैं कांट से वाला सिचुएशन, कांट से वाला कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, एक 100% सही होगा, एक 100% गलत होगा, और एक कांट से वाला होगा, यानी कि ना तो उसका ये पता चले कि वो सही है, ना ही उसका ये पता चले कि वो बिल्कुल गलत है, ना तो वो सही होगा ना वो गलत होगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब बात आती है पॉसिबिलिटी की, ठीक है। अब जो कंक्लूजन 100% सही होता है ना, उसकी पॉसिबिलिटी होती है हमेशा गलत। अभी जिसको नहीं समझ में आएगा, थ्रू एग्जाम्पल मैं आपको ये चीज समझाऊंगी, ठीक है। तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है गलत, ये मैं पहले करा चुकी हूँ, अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू ले रही हूँ कि क्या क्या किस तरीके से आपको करना है। अगर कोई कंक्लूजन 100% फॉल्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी होती है गलत। अब जो कंक्लूजन्स गलत तो होते हैं, पर कौन से कांट से वाले गलत होते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी होती है सही। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पॉसिबिलिटी उनकी, उन कंक्लूजन्स की सही होती है जिनका, जो कांट से वाले होते हैं, पर अगर उसकी पॉसिबिलिटी आपसे पूछ ली जाए तो वो हो जाती है सही। बाकी 100% ट्रू अगर कंक्लूजन है और अगर 100% फॉल्स कंक्लूजन है, उसकी पॉसिबिलिटी पूछी जाए तो दोनों ही केसेस में गलत होता है, ठीक है। तो अब यहां पर नो डी इज सी, डी और सी के बीच में हमें कुछ भी ऐसा एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, तो ये है गलत, ठीक है, ये क्या है आपका गलत है। पर ये भी ध्यान रखना है ये कांट से वाला गलत है। अगर इसी की वो पॉसिबिलिटी पूछ ले, जैसा कि मैंने बताया कि कांट से वाले की पॉसिबिलिटी पूछ ले तो वो सही हो जाएगी। अगर वो बोले नो डी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी तो वो हो जाएगा करेक्ट आपका, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है ऑल डी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, कि पूरा का पूरा जो डी है वो सी है, इसकी पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी चेक करने का तरीका, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कांट से वाले की पॉसिबिलिटी सही होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी वर्ड को हटाओ और देखो ऑल डी इज सी का क्या निकल रहा है, ठीक है। अब डी और सी के बीच में अगेन हमें क्या दिख रहा है कि डी और सी के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। डी और सी के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें नजर ही नहीं आ रहा है, तो डी और सी के बीच में वो जो भी आपको देगा ना कंक्लूजन में, वो क्या होगा, कांट से वाला ही होगा। अब उसने पूछा क्या है, एक्चुअली आपसे पूछी तो पॉसिबिलिटी है ना, देखो पूछी तो उसने आपसे क्या है, पॉसिबिलिटी पूछी है। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी डी और सी के बीच में जो कंक्लूजन था वो क्या था, कांट से वाला गलत, पर पूछी उसने पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगा सही। तो यहां पर आपका सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। आई होप कि ये वाला जो पर्टिकुलर सिनेरियो है पॉसिबिलिटी का आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम करेंगे ओनली का, ठीक है। ओनली डब्ल्यू इज जी, तो जब भी आपको ऐसा मिलता है ओनली ए इज बी, ठीक है, तो उसका आपको रिप्रेजेंटेशन करना होता है हमेशा। मैं आपको पहले बता रही हूँ रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। ऑल बी इज सी से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ऑल बी इज सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है।
और फिर आपको याद रखना है, मेरा तरीका क्या है, यहाँ पर जो अंदर होता है उसको स्टार मार्क कर दीजिए। क्यों? इससे ये याद रखने के लिए कि ये जो बी है ना, इसका रिलेशन इस सी के अलावा बाकी और जो भी आपका वेन डायग्राम बनेगा उसमें से किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, ओनली ए इज बी का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, मैंने आपको बता दिया। और जो अंदर होगा वहां पर स्टार मार्क करना है। स्टार मार्क करने का मतलब ये है कि ये जो अंदर वाला बी है इसका इस सी के अलावा और किसी के साथ भी कोई लेना देना नहीं होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो उसने बोला ओनली डब्ल्यू इज जी, यानी कि हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑल जी इज डब्ल्यू से, और जी का हमने बना दिया यहाँ पर, जी पर स्टार मार्क कर दिया। याद रखेंगे इस जी का इस डब्ल्यू के अलावा और किसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा, कोई रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश आप कर सकते हैं। सम डब्ल्यू इज वाई, कुछ डब्ल्यू क्या है, वाई है, हमने बनाया। ऑल वाई इज बी, ये हमने बनाया। ठीक है, कंक्लूजन्स पर चलते हैं। कहता है ऑल वाई बीइंग डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, कि जो पूरा का पूरा वाई है वो डब्ल्यू हो सकता है। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, आप क्या करो, पॉसिबिलिटी को हटा दो। और उसने पूछा क्या है, यानी कि अब उसने आपसे पूछा ऑल वाई इज डब्ल्यू। अब आप चेक करो कि ये क्या है, ऑल वाई इज डब्ल्यू। ठीक है, ऑल वाई इज डब्ल्यू, तो यहां से ऑल वाई इज डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू में तो हमें सम का रिलेशनशिप तो नजर आ रहा है, पर ऑल का रिलेशनशिप देखो, वाई यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, क्या आपको ऑल का रिलेशनशिप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, गलत। 100% गलत नहीं है, 100% गलत होता तो 100% गलत होता तो हमको ये जो वेन डायग्राम है वो देखते ही पता चलता। ठीक है, अगर 100% गलत होता। ठीक है, अगर 100% गलत होता ना, तो देखो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वहां पर ना आपको कुछ ऐसा मिल जाता, उसने पूछा है ना ऑल वाई इज डब्ल्यू, तो कुछ वाई ऐसा जरूर मिलता जो डब्ल्यू में ना होता, तब ये 100% गलत हो जाता। ठीक है, यानी कि वाई और डब्ल्यू में कुछ पोर्शन पक्का ऐसा होता जो कॉमन नहीं होता, तो उस केस में ये 100% गलत हो जाता, पर अभी ऐसा तो है नहीं। वाई और डब्ल्यू के केस में हमें कुछ क्लियर नहीं है, ऑल का रिलेशनशिप क्लियर नहीं है, सम का रिलेशनशिप क्लियर है, ऑल का क्लियर नहीं है, तो ये क्या हुआ, कांट से। पूछा क्या था उसने आपसे, क्या, पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स ये हो गया अब आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आपसे पूछता है ऑल जी कैन बी डब्ल्यू, कैन बी बी, ऑल जी कैन बी बी, कि पूरा का पूरा जो जी है वो बी हो सकता है। अब सबसे पहली बात, हमने जी के लिए स्टार मार्क किया है, जी के ऊपर ये स्टार मार्क लगाया हुआ है, दैट मीन्स जी का रिलेशनशिप किसी और के साथ हो ही नहीं सकता इस डब्ल्यू के अलावा, तो जी का बी के साथ हो नहीं सकता। फिर उसने कैन लगाया, पॉसिबिलिटी हो कुछ भी हो वो गलत ही होगा। ठीक है, इस जी का डब्ल्यू के अलावा किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या हो गया, गलत। तो यहां पर आपका ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, एक ही कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, बाकी नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये है आपके सामने स्टेटमेंट, ऑल बी इज एम, कहता है ऑल बी इज एम, नो ए इज जी। ए और जी अभी हमें यहां पर नहीं दिख रहे हैं तो हम रहने देते हैं। नो एम इज ए, एम और ए का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दोनों में आपस में दूरी बनानी है, कांटा लगा देना है। ठीक है, अब उसने बोला था नो ए इज जी, ए का जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये भी हमने कर दिया क्रॉस। ठीक है, कंक्लूजन्स में देखो पूछता है ऑल जी इज एम इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, जी आपका यहां पर है, ऑल जी इज एम इज अ पॉसिबिलिटी, उसने ये पूछा है। जी यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, तो क्या जी और एम के बीच में आप कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूछा है उसने पॉसिबिलिटी, हमने हटाया वर्ड। अब ऑल जी इज एम को चेक करें तो जी और एम के बीच में तो हमें कुछ भी रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा, तो ऑल जी इज एम क्या हुआ, कांट से वाला गलत हुआ। उसने पूछा है आपसे क्या, पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी हो जाएगी करेक्ट, क्योंकि कांट से वाले की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, सही होती है। नेक्स्ट पूछा है नो बी इज ए, नो बी इज ए। ठीक है, उसने, हमें ये पता है कि पूरा का पूरा ये जो एम है ना ये ए से दूर है, अब बी खुद ही एम के बीच में आता है, तो बी भी तो ए से दूर है, हमें क्लियरली दिख रहा है, ए यहां पर है, ठीक है, और बी यहां पर है, तो ये दोनों तो आपस में दूर ही है, तो ये भी सही है। यहां पर आपका
बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे सिलॉग्स के, जिसमें हमने ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट, ओनली का कॉन्सेप्ट और पॉसिबिलिटी सीखा है कि पॉसिबिलिटी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, देखो क्या कहता है। 10 persons P, Q, R, S, T, U, V, W, X and Y are living in a 5-story building. 5 स्टोरी बिल्डिंग पर रहते हैं ये 10 लोग। Such as ground floor is numbered as 1, सबसे नीचे वाला फ्लोर is numbered as 1, above it is as 2, ऊपर वाला 2 और टॉप फ्लोर जो है that is numbered as 5। ठीक है, हमें समझ में आ गया। Each of the floors has 2 flats, हर एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं, एक है फ्लैट A और दूसरा है आपका फ्लैट B। ठीक है, उसने बोला है हमारे पास इन टोटल 5 फ्लोर्स हैं। सबसे नीचे वाला किस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, और उसने क्या बोला है कि 2 फ्लैट्स हैं हर एक फ्लोर पर, फ्लैट ए और फ्लैट बी। अब यहां पर आगे देखो फ्लैट ए और फ्लोर 2, जो फ्लैट ए है फ्लोर 2 का वो इमीडिएटली अबव है किसके ऊपर, फ्लैट ए और फ्लोर 1। ठीक है, हम समझते हैं यानी कि जहां पर भी फ्लैट ए आएगा वो फ्लोर 2 का जो फ्लैट ए होगा वो 1 फ्लोर के फ्लैट ए के जस्ट ऊपर होगा। ठीक है, और इमीडिएटली बिलो होगा फ्लोर 3 के। ये जो सेकंड फ्लोर वाला फ्लैट ए होगा वो फ्लोर 3 के फ्लैट ए के जस्ट नीचे होगा और 1 के जस्ट ऊपर होगा। सिंपल सी बात है, वो यही बोल रहा है। ठीक है, इन द सेम वे फ्लैट बी और फ्लोर 2, इसी तरीके से ये फ्लैट बी होगा। आगे कहता है फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ बी, जो फ्लैट ए है वो बी के वेस्ट में है। ठीक है, यानी कि फ्लैट ए यहां पर होगा, बी यहां पर होगा, बी के वेस्ट में है ए, तो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, आगे उसने क्या किया है, आपको इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया है। देयर इज ओनली 1 फ्लोर गैप बिटवीन यू एंड क्यू। हम लोग क्या करते हैं, इसे आगे नोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां तक बढ़ चुके हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, बना लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 फ्लोर है। सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है दैट इज 1 2 3, ये है हमारे पास फ्लोर्स। ठीक है, और इसके अलावा उसने हमको बताया कि हर एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं ए और बी। ठीक है, और ए जो है वो बी के वेस्ट में है, तो ये हमने बनाया। फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, ये हम लोग पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। अब आगे देखो, कहते हैं देयर इज ओनली 1 फ्लोर गैप बिटवीन यू एंड क्यू। यू और क्यू के बीच में एक फ्लोर का गैप, ध्यान रखना है, फ्लैट बोला है फ्लोर बोला है। ठीक है, एक फ्लोर का गैप है यू और क्यू के बीच में इन द सेम फ्लैट नंबर, यानी कि यू और क्यू दोनों का जो फ्लैट होगा वो सेम होगा। यानी कि अगर यू और क्यू दोनों, यानी कि अगर यू फ्लैट ए में होगा तो क्यू भी फ्लैट ए में होगा, और यू फ्लैट बी में होगा तो क्यू भी फ्लैट बी में होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यू और क्यू के बीच में फ्लोर का गैप दिया है उसने एक, और ये स्टार मार्क इसलिए किया है कि इन दोनों का जो फ्लैट नंबर है सेम है, आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार मार्क हम वहीं पर करेंगे जो सेम फ्लैट में आते होंगे, जैसे उसने यहां पर बोला है सेम फ्लैट नंबर। ठीक है, देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन एक्स एंड पी इन द सेम फ्लैट नंबर। एक्स और पी के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है और दोनों ही सेम फ्लैट नंबर में लाई करते हैं, दोनों का फ्लैट भी जो है वो सेम है। 2 फ्लोर्स का गैप है एक्स और पी के बीच में, एक्स और पी के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, और हम लोग क्या करते हैं, स्टार मार्क कर दिया क्योंकि सेम फ्लैट में आएंगे। एक्स एंड क्यू लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, एक्स और क्यू दोनों सेम फ्लोर पर आएंगे। अब हमें नहीं पता एक्स जो है वो ए फ्लोर सेम फ्लोर पर तो आएगा, पर हमें फ्लैट का नहीं पता है कि एक्स ए फ्लैट में आएगा या फिर बी में आएगा, तो हम लोग इसे इस तरीके से नोट करते हैं कि सेम फ्लोर पर आएंगे और ये कर देते हैं। यानी कि हमें नहीं पता, हो सकता है क्यू एक्स हो सकता है एक्स क्यू हो, हमें नहीं पता। हमने ये एरो दोनों डायरेक्शंस में लगा दिए ताकि ध्यान रहे कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि एक्स ए फ्लैट में आएगा या फिर बी फ्लैट में आएगा। आगे कहता है एक्स डज नॉट लिव इन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, एक्स जो है वो ऑड नंबर्ड फ्लोर पर नहीं है। अब एक्स ऑड नंबर पर नहीं है, यानी कि एक्स ना तो यहां पर आएगा, ना ही यहां पर आएगा, ना ही यहां पर, तो 2 ही जगह बचती है एक्स के लिए, या तो वो 4th फ्लोर पर आएगा या फिर 2nd फ्लोर पर आएगा। इतना समझ में आया हमें, एक्स जो है वो कहां पर आएगा, या तो 2nd पर आएगा या फिर 4th पर। एक्स जो है या तो आएगा, हम लोग क्या करते हैं इसे नोट कर ही लेते हैं,
क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि या तो सेकंड पर या फोर्थ पर, ठीक है। यहां पर आ सकता है x या फिर आ सकता है यहां पर। आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। W lives immediately above V। W जो है वो V के जस्ट ऊपर है इन द सेम फ्लैट नंबर। W V के जस्ट ऊपर है और दोनों का फ्लैट भी सेम है, तो इसको भी हमने स्टार मार्क कर दिया, दोनों का फ्लैट नंबर सेम है। आगे कहता है R एंड T लिव ऑन द सेम फ्लोर। R और T दोनों ही सेम फ्लोर पर रहते हैं, ठीक है। R और T दोनों सेम फ्लोर पर रहते हैं। अब सेम फ्लोर है तो हमने ये किया और साथ में ये एरो लगाया, क्योंकि हमें नहीं पता अभी तक कि R फ्लैट A में है या फिर फ्लैट B में है, ठीक है, जैसा XQ के केस में नहीं पता है। आगे कहते हैं Y lives on one of the floors above T and in the same flat number। दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं, कौन, Y और T, लेकिन Y जो है वो T के फ्लोर के ऊपर आएगा। अब ये नहीं पता कितना ऊपर, उसने एग्जैक्टली ऊपर नहीं बोला, उसने बोला Y lives on one of the floor above T, ठीक है। तो जो Y है वो T के कहीं ऊपर आएगा पर सेम फ्लैट नंबर में आएगा, तो हमने स्टार मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखो, S जो है lives in one of the floor above Y but in flat B। जो S है वो रहता है Y के ऊपर, Y के ऊपर आएगा S, उसने बोला है, ठीक है, Y के ऊपर आएगा S, एग्जैक्टली ऊपर नहीं बोला। S लिव्स वन ऑफ द फ्लोर, किसी फ्लोर के ऊपर, Y के कहीं पर भी हो सकता है, एग्जैक्टली ऊपर हो सकता है, एक फ्लोर छोड़कर हो, दो फ्लोर छोड़कर हो, हमें नहीं पता, पर जो S है वो रहता है B फ्लैट में, उसने ये चीज मेंशन की है, ठीक है। S जो है वो रहता कहां पर है, फ्लैट B में रहता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं, अब हमें देखना है कि स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो थोड़ा सा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, S का है, पर S का हमें नहीं पता कहां पर है। 5 फ्लोर्स है, पांचों में कहां पर बनाएंगे, केसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। अब X के लिए भी अगर हम इस क्वेश्चन को X से स्टार्ट करते हैं, देखो X से हमारे पास थोड़ा सा इंटरकनेक्शन है, XP, ठीक है, X और P का है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, X और P का, हाँ देखो एक हमारे पास X और Q का है सबसे पहले, फिर X और P का है, तो हम क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं X से, क्योंकि इंटरकनेक्शन हमें X से रिलेटेड गिवन है। अब X के भी हमारे पास इन टोटल 4 केसेस बनते हैं, पर हमें कोशिश करनी है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक तरीका है, देखो किस तरीके से, या तो X आएगा 4th फ्लोर पर या 2nd फ्लोर पर हमें ये नहीं पता A फ्लैट में या B फ्लैट में, तो इस तरीके से 4 केसेस बनेंगे। हम नहीं बनाएंगे, हम 2 केसेस बनाएंगे। एक केस में हमने लिया X को यहाँ पर और यहाँ पर हमने लगा दिया एरो। इन केस अगर हमारा ये वाला XQ से नहीं हुआ तो हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आएगा, ये है आपका A फ्लैट, ये है आपका B फ्लैट, और यहाँ पर हमने लगा दिया ये वाला एरो, ताकि हमें याद रहे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हमें याद रहे कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से ना सॉल्व हो तो Q को हम X की जगह पर, X को Q की जगह पर ले लेंगे। अब X और P यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है, इसका मतलब है कि X और P दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, और X और P के बीच में गैप है 2 फ्लोर्स का, तो 1 2 P आ जाएगा आपका यहाँ पर, और सेकंड केस में 1 2 P आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब इसके बाद में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, U और Q, देखो U और Q स्टार मार्क किया हुआ है, यानी कि दोनों सेम फ्लैट में आएंगे और दोनों के बीच में गैप है 1 फ्लोर का। तो Q यहाँ पर है तो 1 छोड़कर U यहाँ पर आएगा सेम फ्लैट में, Q यहाँ पर है 1 छोड़कर U आएगा इस फ्लोर पर सेम फ्लैट में, ठीक है। ये कर चुके हैं। जिस जिसको हम नोट कर चुके हैं उसे हम क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं। U और Q को कर चुके हैं, इसे भी कर चुके हैं, इसे भी हम नोट कर चुके हैं। अब इसके बाद में जरा देखो, हमारे पास है ये W और V। W जो है V के जस्ट ऊपर आएगा, ठीक है, उसने बोला था यहाँ पर देखो W जो है वो V के जस्ट ऊपर आएगा। W lives immediately above V in the same flat number, उसने बोला है W V के जस्ट ऊपर आएगा सेम फ्लैट नंबर में। तो अब जरा देखो, ना तो W यहाँ पर आ सकता, उसके जस्ट नीचे V नहीं आएगा, ना W यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट केस, ये जो आपका फर्स्ट केस है और ये है आपका सेकेंड केस। फर्स्ट केस में W और V की जगह B फ्लैट में नहीं है, ठीक है। तो A फ्लैट में जरा देखो, यहाँ पर भी W नहीं आ सकता, उसके जस्ट नीचे X आ जाएगा, तो एक ही केस बनता है W यहाँ पर, V यहाँ पर। सेकेंड केस में जरा देखो,
बी फ्लैट में डब्ल्यू और वी के लिए जगह नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू के जस्ट नीचे वी आना चाहिए, तो नहीं आ सकता, तो यानी कि यहां पर भी यही बनता है। ठीक है, डब्ल्यू और वी यहां पर आ जाएगा। तो अब यहां पर हमने इतना हमने बना दिया। अब इसके बाद में देखो हमारे पास क्या रहता है, एक देखो ये रहता है आर और टी का भी रहता है ना, आर और टी का रहता है। आर और टी दोनों सेम फ्लोर पर लाई करते हैं, बट हमें ये नहीं पता आर कौन से फ्लैट में आएगा। ठीक है, और अब इस टी से ही रिलेशन देखो क्या है, अब इस टी का रिलेशन, अब सबसे पहले एक और चीज देखो, टी के ऊपर आएगा वाई सेम फ्लैट में, उसने ये भी बोला है। ठीक है, और वाई के ऊपर आएगा कौन, एस, जो कि बी फ्लैट में आता है। ठीक है, तो अब जरा देखो आर और टी, फर्स्ट केस में आर और टी के लिए जगह है यहां पर, हमें नहीं पता आर और टी यानी कि आर ए में है या फिर बी में है, तो हमने ये लगाया। पर ये वाला केस ना गलत हो जाता है, क्योंकि टी के ऊपर वाई आना चाहिए, तो टी 5th फ्लोर में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो हम फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा गलत, जो हमारा करेक्ट केस है वो कौन सा है, सेकंड वाला जो केस है वही हमारा क्या है, सही है। ये वाला केस सही कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो आर और टी के लिए यानी कि दो प्लेसेस चाहिए हमें सेम फ्लोर पर, तो यहां पर, और हमने ये बना दिया। ठीक है, अब ये तो देखो कंफर्म है कि आर जो है ना वो यहीं पर ही आएगा। क्यों, आर और टी यहीं पर आएंगे, क्योंकि टी को अगर आप यहां पर बनाते हो तो टी के ऊपर आप वाई को सेम फ्लैट नंबर में नहीं बना सकते ना, तो टी तो यहीं पर ही आएगा। ठीक है, अब जरा देखो टी यहां पर आएगा तो टी के ऊपर आना चाहिए वाई, और वाई के ऊपर आना चाहिए एस, कहां पर, बी फ्लैट पर। तो टी के ऊपर वाई, और वो भी सेम फ्लैट में स्टार मार्क किया हो, तो टी के ऊपर वाई तो यहीं पर आएगा, वाई के ऊपर एस कहां पर आएगा, यहीं पर आएगा, और वो बी फ्लैट में होना चाहिए, वही है। यानी कि अभी तक हमारा क्वेश्चन ये पता चल गया कि ये वाला सही था हमारा केस। ठीक है, एक्स और क्यू को ऐसे रखने पर हमारा हो गया, यानी कि एक्स जो है वो यहीं पर आएगा, क्यू जो है वो यहीं पर आएगा। अदरवाइज अगर क्यू और एक्स से लेकर करते तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। ठीक है, एक्स और क्यू को इस तरीके से, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या करते, उसको रिप्लेस कर देते। ठीक है, एक्स की जगह पर क्यू कर देते। देखो पता है क्या होता है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स को पहले रखा, क्यू को बाद में रखा। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि क्यू को पहले रख लेते, आप कर लेते ऐसा। जब आप ऐसा करते ना तो विद इन एक दो, जब आप कुछ सोल्व करते हैं ना, एक दो स्टेप्स के बाद ही वो वाला जो केस है ना आपका गलत हो जाता, वो वाला केस गलत हो जाता, तो आपको समझ में आता कि क्यू और एक्स नहीं आकर एक्स और क्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था। आप देखो कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसने आपको, उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहते हैं, आर लिव्स ऑन विच फ्लोर, आर कौन से फ्लोर पर रहता है, आर रहता है आपका फर्स्ट फ्लोर पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर। जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा फर्स्ट फ्लोर उसे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी फ्लोर्स गैप बिटवीन एस एंड एक्स, एस और एक्स के बीच में कितने फ्लोर्स का गैप है वो ये पूछ रहा है, फ्लोर गैप पूछा है। ठीक है, एस है आपका यहां पर और एक्स है आपका देखो यहां पर, तो एस और एक्स, एक्स है आपका सेकंड फ्लोर पर, एस है 5th फ्लोर पर, इन दोनों के बीच में जो गैप है ये 2 फ्लोर, 4th और 3rd फ्लोर है इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या होगा, 2 फ्लोर्स का गैप है। तो जिस ऑप्शन में आपको 2 मिलेगा उसे आप करेंगे टिक। नेक्स्ट बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच पेयर लिव्स इन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में कौन सा पेयर रहता है, एस वी एक्स क्यू वी यू वाई क्यू, इसे हम लोग नोट कर लेते हैं, एस वी एक्स क्यू वी यू एंड वाई क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले एस और वी जरा देखो, एस यहां पर है, वी यहां पर है, ये दोनों अलग अलग फ्लैट्स में है, ये नहीं है। एक्स और क्यू को चेक करो, एक्स है आपका यहां पर फ्लैट ए में, और बी और क्यू कहां पर है आपका, एक्स और क्यू, ये देखो ए और बी दोनों अलग अलग फ्लैट्स में, ये भी गलत है। वी और यू, यू है आपका फ्लैट बी में और वी है आपका फ्लैट ए में, तो ये भी गलत है। वाई क्यू बचता है, जरा देखो वाई और क्यू, वाई है बी फ्लैट में, क्यू भी है बी फ्लैट में, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन है आपका वाई क्यू। आपका जो 4th ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है,
तो आई होप आज के सेशन में हमने जो भी किया है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।